भी नर्मदा जी पापों में से मुक्ति दे देती है, उसको भी स्वर्ग में लेकर जाती है। ऐसी भगवती नर्मदा जी हम आपको वंदन कर रहे हैं। आखिरी में शंकराचार्य कहते हैं, इदं तु नर्मदाष्टकम् त्रिकालमेव ये सदा पठन्ति ते निरन्तरं नयन्ति दुर्गतिं कदा शुलभ्य देह दुर्लभम महेश धाम गौरवम पुनर्भवानरानवे विलोकयन्ति रौरवम। कहा गया है कि जो नर्मदाष्टक है हर रोज 3 टाइम हमको उसका पाठ करना चाहिए। पहला ब्रह्म मुहूर्त में पाठ करना चाहिए, बाद में मध्याह्न 12 बजे, और तीसरा टाइम है संध्या काल का समय। ये तीनों काल में नर्मदाष्टक का पाठ जो करता है उसे सुलभ्य देह दुर्लभ, यानी उसे ऐसा दिव्य देह मिलेगा, वो सीधे ही शिवलोक में जाएगा। आखिरी में कहते हैं उसके रौरव नरक में नहीं जाना पड़ेगा। रौरव नरक यानी जो यम का दरबार है वो नरक में नहीं जाना पड़ेगा, वो सीधे ही शिवलोक में जाएगा। ये तीनों काल में नर्मदाष्टक का पाठ जो भी मनुष्य करता है उसे सिद्ध भगवान शिव का धाम मिलता है। तो वही भगवती नर्मदा जी की हम कथा सुन रहे हैं, नर्मदा पुराण सुन रहे हैं। ये नर्मदाष्टक आदि गुरु शंकराचार्य ने ओमकारेश्वर क्षेत्र में रचा है। अभी भी वहां आप जाओ ना तो उनके गुरु की प्रतिमा है, उनके नीचे शंकराचार्य की प्रतिमा है, वो गुफा अभी भी है। वहां पे नर्मदाष्टक की रचना हुई, इसलिए कहा गया है वहां पे शंकराचार्य का स्टैचू बनाया है। तो ये नर्मदाष्टक हर रोज हमको पाठ करना चाहिए, ऐसा शंकराचार्य जी कहते हैं। ये जो पथ है, ये नर्मदा जी का जो तट है महाराज, यहाँ शंकर भी आते हैं और यहाँ अवधूत भी आते हैं। ये पथ पे आके ही सभी सिद्धियां प्राप्त होती है। हम आगे पुराण में बढ़े तो पुराण से पहले ये नर्मदा पुराण जो है महाराज जी, वो पुराण में उसकी गिनती नहीं होती है। ये स्वयं कोई ग्रंथ नहीं है, उसको कहा गया है स्कंद पुराण में जो है उसमें आवंत्य खंड है, उसको नर्मदा पुराण कहा गया है। इसको पुराण नहीं माना गया। हमारे कितने पुराण है? 18 पुराण, 108 उपनिषद, वो पुराण 18 है। 4 वेद है, उसमें इसकी गिनती नहीं है महाराज। पर रेवा खंड, स्कंद पुराण के रेवा खंड में इनका महत्व आता है भगवती का। और दूसरा वायु पुराण में मिलता है। जो नर्मदा जी को जानना चाहते हो तो स्कंद पुराण और वायु पुराण अवश्य पढ़ना चाहिए, उसमें उनका महत्व ज्यादा है। सर्वप्रथम ये पुराण किसने सुना? तो कहा गया है कि शिव जी वायुदेव जी को सुनाते थे नर्मदा जी का महत्व। वायुदेव जी ने स्कंद जी को कहा, स्कंद जी यानी कार्तिक जी, और कार्तिक जी ने मार्कंडेय जी को बताया। अभी हमारे पास जो नर्मदा पुराण है उसमें 232 अध्याय है और 7896 श्लोक आते हैं। और कहा गया है नारद पुराण अनुसार ये स्कंद पुराण के आवंत्य खंड में पहले के समय में 1,00,000 श्लोक थे, और अभी जो स्कंद पुराण हमारे पास है उसमें 81,000 श्लोक मिल रहे हैं। तो उसमें बताया कि भगवती का महत्व कितना होगा, कितने मंदिर होंगे। अभी हमारे पास नर्मदा पुराण जो है उसमें 232 अध्याय आते हैं। आज जो पुराण की हम शुरुआत करने जा रहे हैं 232 अध्याय का हम श्रवण करेंगे। ऐसी मेरी और मैया प्रेरणा करेगी, ऐसा हम पूरा खत्म करेंगे। नर्मदा जी 3 राज्य से निकलती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात।
पर महाराज जी, नर्मदा जी का जल तत्व सबसे ज्यादा एमपी में देखने को मिल रहा है, और कहा गया है गुजरात में सबसे ज्यादा महादेव के मंदिर है, यानी तीर्थ। हम जो नर्मदा पुराण की कथा सुनेंगे ना, उसमें तीर्थों का वर्णन आएगा। तीर्थ जो बोलूंगा मैं, वो मंदिर है। नर्मदा मैया के तट पे जिस देवी देवता ने तपस्या करके उस मंदिर की स्थापना की है, वो तीर्थ बताया है। उसमें कहा गया है पुराण की शुरुआत में कि नर्मदा जी का जो जल तत्व जो भी आचमन कर ले, उसे सभी पापों में से मुक्ति मिल जाएगी। वो मनुष्य, वही जीवात्मा शिवलोक में जाएगी। ऐसा पुराण की शुरुआत में बताते हैं मार्कंडेय जी। पुराण की शुरुआत करते हैं तो नर्मदा मैया के तट पे कितने मंदिर है। देवी देवता ने तपस्या करके महादेव की स्थापना की है, वो कितने मंदिर है तो आपको सुना दूं। 67 करोड़ 67 लाख और 67,000 तीर्थ यानी मंदिर नर्मदा जी के तट पे थे। अभी कल्पों के कारण यानी प्रलय होता है, उसमें सभी तीर्थ लुप्त हो रहे हैं। देखिए, हम जहां आनंदी मैया आश्रम में बैठे, उसके आगे यमहास महादेव है, अभी वो लुप्त के कगार पे। ऐसे कितने तीर्थ जलमग्न हो चुके हैं। तो उसमें से जो तीर्थ की गणत्री, हम जो पुराण सुनने जा रहे हैं, वो तीर्थों की गणत्री आपको बताता हूँ। तो मार्कंडेय जी ने जो तपस्या की है पूरे नर्मदा खंड में, और सभी जगह पे तपस्या करके उनके नाम से महादेव प्रसिद्ध है। वो 10 मंदिर है नर्मदा मैया के तट पे। आदित्येश्वर यानी सूर्य देव ने तपस्या नर्मदा जी के तट पे की है, वो 10 मंदिर वो भी नर्मदा जी के तट पे है। नर्मदेश्वर 10 है। कोटि तीर्थ यानी जो ऋषियों द्वारा जो मंदिरों की स्थापना की है, वो 9 है। सोमेश्वर 2 है। अग्नि तीर्थ 8 है। सिद्धि तीर्थ भी 8 बताए हैं। सरस्वती तीर्थ 4, दरुक 4 है। गौतमेश्वर 3 है। रामेश्वर 2 है। कपिलेश्वर 3 है। हंसेश्वर भी 3 है। मोक्ष तीर्थ 3 बताए हैं। विमलेश्वर 3 है। सहस्त्र तीर्थ 3 है। नागेश्वर 7 है। आवंत्य 7 है। वरुणेश्वर 3 है। इंद्रेश्वर तीर्थ 5 है। धनेश्वर 5 है। देव तीर्थ 4 है। वैद्यनाथ महादेव 5 है। यमेश्वर 1 है। वानरेश्वर 4 है। अंगारेश्वर भी 4 है। और आगे कहा गया सहस्त्र तीर्थ, सहस्त्र मंदिर जो ऋषियों द्वारा स्थापित किया गया है, वो 3 है। भीमेश्वर, भीम जी ने तपस्या करके 3 महादेव की स्थापना की है। दूतपादेश्वर 2 है। कर्जनेश्वर 2 है। देव मुक्ति तीर्थ 2 है। स्कंद तीर्थ 2 है। मन मंत्रेश्वर 2 है। भृगुरु तीर्थ 2 है। पराशर तीर्थ 2 है। ऐसे तीर्थों की गणत्री बताई है। सभी नदियां भी नर्मदा जी के तट पे आती है। तो नदी तीर्थ यानी कहा गया है महादेव की स्थापना की है सभी नदियों में, तो वो 2 जगह पे है। गोपेश्वर 2 है। व्यासेश्वर 2 है। नंदीकेश्वर 2 है। अपने पीछे नंदीकेश्वर महादेव है। जलेश्वर 2 है। शुक्लेश्वर 2 है। अप्सरा तीर्थ 20 है। चक्र तीर्थ 4 है। वैष्णव तीर्थ 28 है। नुकेश्वर 2 है। रुद्राणी तीर्थ 16 है और मातृ तीर्थ 7 है। ऐसे ये सभी तीर्थों की हम कथा सुनने जा रहे हैं, यानी नर्मदा पुराण की शुरुआत करते हैं। ये नर्मदा पुराण जो है महाराज, मार्कंडेय जी पांडवों को बताते हैं। मार्कंडेय जी नर्मदा जी को पांडवों को कहते हैं कि ये जो पुराण है मैंने स्कंद जी से सुना है। ये मार्कंडेय जी है कौन, पहले सुनते हैं। ये पुराण में सबसे ज्यादा उनका ही महत्व है।
तो कहा गया है भार्गव वंश में जो भृगु ऋषि है उनके वंश में मृकुन मुनि हुए। उन्होंने शालिग्राम गांव में रह रहे थे और वहां पे तपस्या कर रहे थे विष्णु भगवान की। बहुत ही वर्ष तक उन्होंने तपस्या वहां की। महाराज जी ऐसा कहा गया कि स्वयं नारायण प्रकट हो गए और नारायण प्रकट हुए तो मुकुल मुनि को पूछने लगे, हे मुनि, हे मुनिवर, क्या चाहिए आपको? तब मुकुल मुनि कहते हैं, प्रभु मेरे को तो कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन हो गए, मेरा कल्याण हो गया, मेरे को आपके पास से कुछ नहीं चाहिए। तब विष्णु जी कहते हैं कि तुम्हारे वंश में मैं एक जन्म लूंगा। तथास्तु करके चले गए। अब मृकुल मुनि वापिस उनके आश्रम में आ गए और वहां पे उनकी तपस्या करने लगे और थोड़े के समय के बाद उनकी शादी हो गई। शादी हो गई तो कहा गया विवाहित जीवन वो जीने लगे। थोड़े समय के बाद वो वापिस तपस्या करने के लिए निकल गए तो उनकी पत्नी को हुआ तो अकेले जीना कैसे लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो मृकुल मुनि के पास गई उनकी पत्नी, कहने लगी, हे प्रभुवर, आप तो तपस्या करने जाते हो और मैं घर में अकेली रहती हूँ, तो संतान हो ऐसा कुछ कीजिए। तब मृकुल मुनि कहते हैं क्या किया जाए? तब उनकी पत्नी कहती है कि आप महादेव के बहुत बड़े भक्त हो, उनकी सेवा यानी उनकी तपस्या में लग जाए और महादेव आपको वरदान देंगे। तब मृकुल मुनि तपस्या में लग गए। कहा गया है पहले तपस्या तब करना हो तो एक पूरे दिन में एक बार भोजन करना पड़ता है महाराज। मृकुल मुनि बाद में एक महीने में एक बार भोजन करते थे और 3 महीने में एक बार, और बाद में तो ये जो पौधे हैं उनके पत्ते खा के ही तपस्या में लीन थे। आखिरी में कहा गया है तो वायु भक्षण करके तपस्या की, यानी वायु ही पूरा शरीर सूख गया था, हड्डियां दिखने लगी थी। तब महादेव प्रकट हुए, शिव और पार्वती दोनों प्रकट होते हैं। तब मृकुल मुनि को कह रहे हैं, हे मुनिवर, मांगिए क्या चाहिए? तब मृकुल मुनि कहते हैं, हे देव के देव महादेव, आपको तो सब पता है, मैं इसके लिए तपस्या कर रहा हूं। तब महादेव कहते हैं, महाराज कि तू जिस लिए तपस्या कर रहा है ना, तेरे भाग्य में वो नहीं है, पुत्र तेरे भाग्य में नहीं है। तब उनकी जो पत्नी थी वो बोलने लगी, हे प्रभु, आप तो देव के देव हो, आपके पास तो सब है, सब दे, सबका कल्याण करते हो, मेरा भी कर दो। तब महादेव जी कहते हैं, देख मुकुंद, तेरे भाग्य में पुत्र नहीं है, पर मैं 2 पुत्र तेरे को चुनने के लिए देता हूँ। एक पुत्र ऐसा है उसकी आयुष्य कम रहेगी पर सबसे ज्यादा ज्ञानी होगा, तेरा जो कुल है उसका नाम रोशन करेगा। दूसरा जो पुत्र है उसकी आयु ज्यादा होगी पर उसमें बुद्धि नहीं होगी, वो ज्ञानी नहीं होगा। तब मृकुल मुनि सोचने लगे क्या किया जाए। तब मृकुल मुनि ने कहा कि मुझे कम आयु वाला पुत्र दीजिए। तथास्तु, तथास्तु किया। और महाराज जी थोड़े समय के बाद उनको पुत्र हुआ। अब उनका नाम रखना था, एक मृकुल से मार्कंडेय नाम रखा। मार्कंडेय जी का जन्म हुआ। तब कहा गया है जो मृकुल मुनि का जो आश्रम था उसमें सभी साधु संत पहुंच जाते थे और सब पूरा परिवार उसकी सेवा में लगा रहा, यानी सुबह शाम उनकी सेवा करते रहते थे।
तब एक समय में प्रखर साधु आ गए उनके आश्रम में। तभी कहा गया है कि मार्कंडेय जी उनकी सेवा में थे और उनको भोजन कराया, उनके पांव दबाए और बाद में मार्कंडेय जी का हाथ पकड़ा उन्होंने और उनकी लकीर पड़ी और देखा और मृकुंड मुनि को बताया कि जो बालक है इसकी आयु 5 वर्ष 6 महीने की है, ये ज्यादा जीने वाला नहीं है। तब मृकुंड मुनि को पता चला ये जो महादेव ने जो बताया था वो वाणी सत्य होने जा रही है। अब किया क्या जाए, तो उनको यज्ञोपवीत संस्कार दे दिया, यानी जनो धारण करा दी और बाद में कहा गया महाराज उनको विद्या प्रारंभ के लिए आश्रम में पढ़ने के लिए भेजा। आश्रम में गए तो मृकुंड मुनि ने मार्कंडेय जी को एक बात बताई थी कि आप जो आश्रम में जा रहे हो ना, तो सभी आश्रम में बड़े बड़े साधु संत आते हैं, उनके पांव दबाना, उनकी सेवा करना। तब मार्कंडेय जी बोले कोई बात नहीं पिताश्री, करेंगे। तब उनके गुरु के आश्रम में हर रोज कोई ना कोई साधु संत महान ऋषि आते थे, तो ये मार्कंडेय जी हर रोज उनकी सेवा पांव दबाते थे, उनको खाना खिलाते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ उनके ही आश्रम में 7 ऋषि आ गए। 7 ऋषि आने से मार्कंडेय जी ने उनकी खूब सेवा की। खूब सेवा करने से तो 7 ऋषि ने क्या कहा कि चिरंजीवी भव। अब चिरंजीवी भव बोल दिया। अब उनके बाल प्रदेश पे यानी उनके मस्तक पे उन्होंने दृष्टि डाली 7 ऋषि ने, तो देखा कि इनकी आयु तो कम है, तो हमने तो चिरंजीवी भव बोल दिया। ऋषियों और साधु संत की वाणी गलत होने लगेगी तो हम ऋषि नहीं कहलाएंगे, साधु संत नहीं कहलाएंगे। तो किया क्या जाए, मार्कंडेय जी को लेके सीधे ही 7 ऋषि ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी को प्रार्थना करे, हे प्रभु, हे ब्रह्मा जी, हम 7 ऋषि ने इस बालक को चिरंजीव भव का वरदान दिया है। तब ब्रह्मा जी कह रहे हैं तुमने जो वरदान दिया है वो वाणी सत्य होगी, आप टेंशन मत लीजिए, आप वापिस चले जाए। तो कहा गया 7 ऋषि उनको लेके वापिस उनके गुरु के आश्रम में छोड़ दिए। तो थोड़े समय के बाद उनकी विद्या खत्म हो गई और मार्कंडेय जी अपने पिता के आश्रम में आ गए। अपने पिता के आश्रम में आए तो एक दिन उनके गुरु को उनके आश्रम में बुलाया मृकुंड मुनि ने, और मार्कंडेय जी ने उनका गुरु पूजन किया। हम करते हैं ना गुरु पूजन, तो मार्कंडेय जी ने उनका गुरु पूजन किया। तब मृकुंड मुनि कहते हैं हे गुरुवर, ये मार्कंडेय जी है, उनकी आयु कम है, 5 वर्ष और 6 महीने की आयु है, तो क्या किया जाए उसकी आयु बढ़े। तब उनके गुरु मार्कंडेय जी के गुरु कहते हैं मेरा आश्रम है, वहां पे महादेव का मंदिर है, तो वहां पे इसको एक मंत्र देता हूँ, उसका जप करना चाहिए तो उसकी आयुष्य बढ़ेगी। तो उनके गुरु ने वो मंत्र दिया मृत्युंजय का और महादेव के मंदिर में बिठा दिया। तब मार्कंडेय जी महादेव के भक्त यानी हर रोज महादेव की पूजा कर रहे हैं 24 घंटे, और उनको कुछ नहीं दिख रहा था। 5 वर्ष की आयुष्य हुई तब वो महादेव का जो मंदिर था वहां पे यम के दूत आने लगे। पर ये तो मार्कंडेय जी जो है महादेव की भक्ति में लगे थे, वो कुछ कर नहीं पा रहे थे उनको, क्योंकि वो महादेव की सेवा में थे। तब कहा गया है 5 वर्ष 6 महीने हुए तब स्वयं यमराज प्रकट हुए और मार्कंडेय जी ने यमराज को देखा और आंखें फट गई, डर गए। तो महादेव का जो लिंग है उसको बात बोल दिया और बोलने लगे महादेव महादेव रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। तब महादेव उस लिंग में से प्रकट हुए तो यम जो खड़ा था उसके सामने त्रिशूल लेके खड़े हो गए और यमराज नतमस्तक हो गए, यानी कहने लगे हे प्रभुवर, आपका तो विधि का विधान है, इसकी आयुष्य खत्म हो गई है, अब उसको लेने के लिए मैं आया हूं, तो आप क्यों खड़े हो गए? ये माया चक्र है, आपने तो रचा है। तब महादेव कहते हैं ये मेरा भक्त है,
ये मेरी सेवा में लगा है, इसकी आयुष्य मैं बढ़ा रहा हूं। ये 5 वर्ष 6 महीने की आयुष्य भूलोक की नहीं है इसकी, ये शिवलोक की है। इसका तू कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और वहां पे यमराज वहां से चले गए और मार्कंडेय जी को उन्होंने कहा, तू चिरंजीवी है, अब नर्मदा जी की परिक्रमा कर। और महादेव जी ऐसा कहते हैं, जो भी मनुष्य इस मंत्र का जप करेगा उसकी आयुष्य, यानी बीमार रहते हैं ना हम कुछ लोग ज्यादा, तो मृत्युंजय का जप कराते हैं 1.25 लाख 2 लाख 2 लाख, तो आयुष्य उनको प्राप्त होती है। ये मार्कंडेय जी है, वही नर्मदा पुराण की कथा पांडवों को कहते हैं। ये मार्कंडेय जी की जो कथा है मार्कंड पुराण में मिलती है। तो आगे पुराण में बढ़ते हैं। पुराण की शुरुआत करते हैं तो मार्कंडेय जी भगवती नर्मदा जी की स्तुति करते हैं। कहते हैं, मंगलम भगवती रेवा, मंगलम मंगलम नर्मदा, मंगलम शिल्सने कन्या, मंगलाय तनोहरि। बोले नर्मदे मात की जय। पहले अध्याय में प्रवेश करते हैं। पहले अध्याय में बताया है, मार्कंडेय जी कहते हैं कि नर्मदा जी का जो जल तत्व है वे अमृत है। इसमें हाथियों का समूह नर्मदा स्नान कर रहा है और सभी हाथियों एक दूसरे के ऊपर नर्मदा जल का छिड़काव करते रह रहे हैं, यानी मौज मस्ती कर रहे हैं। अब हाथियों का समूह वहां पर स्नान कर रहा है तो कहा गया है, मार्कंडेय जी कहते हैं, उनके गंध मस्तक से, यानी उनके मस्तक मद बह रहा है, मद बह रहा है, तो उनके हाथियों के समूह के ऊपर अलीकुल भमर रहे हैं, यानी भमरे उसके ऊपर भमर रहे हैं मद होश होके, यानी इतना सुंदर उनको वातावरण लग रहा है अलीकुल को, यानी भमरे को, तो हाथियों के समूह के ऊपर भमर रहे हैं। वही चित्र मार्कंडेय जी देखते हैं और जोरों से हंसने लग रहे हैं। ये क्या अलौकिक चित्र देखने को मिल रहा है। और वहीं पे कहा गया है, ऋषियों की पत्नियां नर्मदा स्नान कर रही है, नर्मदा स्नान कर रही है, तो उनके वंग स्थल से कुमकुम बह रहा है नर्मदा जी में, और कुमकुम जो बह रहा है उसका कलर, नर्मदा जी का रंग पिंगल लग रहा है, पिंगल यानी पीला। जो कुमकुम जो है वो हल्दी से बन रहा है, इसलिए नर्मदा जल पिंगल लग रहा है, पीला लग रहा है। तो वही मार्कंडेय जी देखते हैं। और जहां ऋषियों की पत्नियां नर्मदा स्नान कर रही है तो वहां ऋषिगण नहीं होंगे, अवश्य वहां ऋषिगण है। वो क्या कर रहे हैं, तो मार्कंडेय जी कहते हैं, सायं प्रातः प्रातः सायं, सुबह शाम नर्मदा स्नान करते हैं और संध्या कर रहे हैं और अमरेश्वर महादेव की पूजा कर रहे हैं। और नर्मदा जी को सभी पशु पंखी और मनुष्य, ऋषि और सभी लोग नर्मदा जी को वंदन करते हैं और कहते हैं, हे मैया हमारी रक्षा कीजिए। ये पहले अध्याय की यहाँ पूर्णाहुति करते हैं और हमारा भी समय हो गया है, इसलिए नर्मदा मैया की एक स्तुति लेके आज की कथा यहाँ विराम करते हैं। नमो नर्मदा माई रेवा, पार्वती वल्लभ नमो नर्मदा माई रेवा, पार्वती वल्लभ सदा शिवा। नमो बोले नमो नर्मदा माई रेवा, पार्वती वल्लभ सदा शिवा।
મારા માતા પિતાના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન, મારા ગુરુદેવના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન। માં નર્મદાજીનું જે જલ તત્વ વહી રહ્યું છે એ જલ તત્વના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન। માં નર્મદા મૈયાના કિનારે જે સાધુ સંતો રહે છે સાધુ સંતોના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન। માં નર્મદાજીને જે પરિક્રમા કરે છે પરિક્રમાશ્રીના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન। कपिलेश्वर महादेव की जय, मार्कंडेश्वर महादेव की जय, ऋणमुक्तेश्वर महादेव की जय, पिंगलेश्वर महादेव की जय, पिंगलंजी महादेव की जय, कात्यायनी मात की जय, अम्बा मात की जय, महाकाली मात की जय। काल हर दुख हर दारिद्र हर, बोले हर हर नर्मदे हर। आनंदी मैया मात की जय। आज का यह कल से आगे बढ़ेंगे, सबको नर्मदे हर। स्टैंड में दे दो। Yang mukmin